तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके 80 प्रश्न लिए गए हैं। 50 प्रश्न आपके हैं जो कि मुहावरे और लोकोक्तियों से, और 30 प्रश्न आपके जो हैं वो आपके हैं जो आपके रचना और कवि से संबंधित हैं। तो 50 प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर पहले हम लोग लगाएंगे मुहावरे और लोकोक्ति के, फिर बचे हुए 30 प्रश्न हम लोग लगाएंगे रचनाओं से संबंधित, जो कि कवि से संबंधित है। बेहतरीन आपके यहाँ पर कंटेंट होगा जो कि आपके रचनाओं से संबंधित है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और दनादन आज यहाँ पर सभी को जवाब देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो क्रम से देखते चलिए, क्योंकि ये जो वीडियो हमने यहाँ पर बनाया है वो वीडियो आपको चैप्टर के हिसाब से है। मिक्स जब आपको वीडियो मिलेंगे आपको बेहतरीन लगेंगे कि हाँ हिंदी में हमने कुछ अभी तक इस चैनल से सीखा भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए लाइक कर दिया सभी ने लाइक कर दिया। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आपका दिया गया है। पहला प्रश्न है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लौटना। चलिए साथियों जवाब दीजिए, बिल्कुल फटाफट हम लोग रहते हैं, जल्दी से टेस्ट को सॉल्व करें। कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। आपका बी नंबर ईर्ष्या से जल उठना, ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। सिर से पानी गुजर जाना। चलिए साथियों ऑप्शन आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना। वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, 3 का जवाब। तो आंखों में गड़ना अर्थात मन में खटकना, ठीक है, मन में खटकना ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा होता है, लेकिन जब ऑप्शन में ये हो मन में आंखों में गड़ना मन में खटकना, कोई बात बोलते हैं ना कि बात जो लग चुकी है खटक रही है ना, तो ये चीज़ हो जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। 4 का जवाब दीजिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, 4 नंबर। और 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना 5 का ऑप्शन राइट। और अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त जो मुहावरा होगा कौन हो जाएगा, 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सिर खाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिर खाना। अवांछित मतलब बोलते हैं ना क्या कैसी बातें कर रहे हो यार, समझ ही नहीं आ रहा है, सिर खा लिया उतनी देर से, वो चीज़ है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ। 7 नंबर, किसी बच्चे ने कहा था कि कोई भी प्रश्न सरल और कठिन नहीं होता है क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पूरे के पूरे एक होती है। तो ये मत समझिए कि ये प्रश्न सरल है, एग्जाम में वैल्यू आपकी बराबर होगी। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका सी नंबर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ठीक है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चलिए साथियों गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का अर्थ, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, 9 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर झूठा दिखावा करना। दोस्तों जवाब आपका बी हो जाएगा झूठा दिखावा करना, ठीक है। तन पर नहीं लगता मतलब देखो कि बहुत आप लोगों को ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घी के दिए जलाना मुहावरा अर्थ होता है 10 का ऑप्शन राइट। और बिल्कुल सही जवाब है खुशी मनाना है, खुशियां मनाना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो यहाँ पर अंधा नहीं होगा भाई, मूर्ख धनी, ठीक है, मूर्ख है और धनी है। आप लोग देखते हैं कि कोई कोई होता है गाँव में बहुत धनी होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है कि उसको पैसे का एडजस्ट कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आग में घी डालना होता है कभी कभी ऐसा वो देखने को मिलता है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होता है 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा
चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बदनाम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सही पूछा गया है अपना उल्लू सीधा करना, मोहरे का अर्थ पूछा है अपना उल्लू सीधे करना, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थ पूर्ति। स्वार्थ पूर्ति, जब काम निकल जाता है तो अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कपटी मित्र। कपटी मित्र यहाँ पर बताना है, कपटी मित्र 15 का ऑप्शन आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप। देखो दोस्त जो होता है बिल्कुल पास होता है, हो सकता है कि अपने दिल की हर बातें अपने दोस्त को बता दी जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर वहीं ऐसा दोस्त अगर हो जो आपकी पोल को खोल दे दूसरे या कपट करे आपके साथ, उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। अगला है बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने या उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया मतलब कि बात यहाँ ये हो गई कि सारा काम रुक गया, मतलब बात यह हो गई कि गुड़ गोबर हो गया। क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, बोलते हैं इतना काम किया यार, सब गुड़ गोबर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ये पॉइंट याद रखने, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहते हैं। उनका लेखन अति उत्तम है। तो लेखन अति उत्तम है, लेखन अति उत्तम है, इसका बताना है, इसके लिए मोहरा बताना है। लेखन अति उत्तम है मतलब कि तूती बोलना, कलम तोड़ना या तूती बोलना। लेखन अति उत्तम है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, डी तूती बोलना नहीं होगा। लेखन अति उत्तम है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना आपकी राइटिंग बहुत अच्छा चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कलम तोड़ लिखता है, बोलते हैं ना कलम तोड़ना। तो ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नहीं, यहाँ पर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। विवेक ने क्या किया? बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया? विवेक सर नहीं है एग्जामपुर वाले, ठीक है। चलिए यहाँ पर बच्चों की जरा भी शरारत पर विवेक सर ने क्या किया भाई? घर सिर पर उठा लिया, घर सिर पर उठा लिया। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर ये भरा जाएगा बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक सर ने घर सिर उठा लिया। अगला है यहाँ पर अंधों में काना राजा, अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा, अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा 19 का जवाब। तो अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक है, मतलब अज्ञानी है, अल्प ज्ञान है और उसका सम्मान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है भाई? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ बताइए। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर साथियों जवाब बिल्कुल साथ में आना चाहिए। और जितने लोग नए हैं हमने बता दिया है, वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अंधेर नगरी, तो 21 का जवाब यहाँ पर सही आ चुका है। सभी का जवाब है यहाँ पर कि अन्याय की जगह। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? किसी के क्रोध को भड़काना, है ना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जो कि अभी आपने पढ़ा था। आड़े समय पर काम आना का अर्थ, आड़े समय पर काम आना का अर्थ बताया है। आड़े समय पर काम आना मतलब होता है जब कभी कभी देखते हैं ना कि आपकी जेब में रुपए पड़े हुए हैं, कहाँ पर? मोबाइल में, और इसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि हमारे थैली में तो कोई पैसा नहीं है, तब आपने देखा कि अरे यार हमने मोबाइल में रख लिया था यार, चलो कम से कम यही काम आ गए। तो मुसीबत में काम या मुसीबत में सहायक होना, इस प्रकार से उसे हम लोग जोड़ सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति जो हो जो मुसीबत के समय आपको साथ दे, वही सबसे बड़ा भगवान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईमान बेचना का अर्थ बताइए। ईमान बेचना का अर्थ, चलिए साथियों, ईमान बेचना का अर्थ होता है आपका तो अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का अर्थ बताइए। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू जो होता है वो मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है काठ का उल्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर, आपने महाभारत देखा होगा, द्रौपदी का चीर हरण देखा होगा। उस समय देख रहे थे कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है भगीरथ प्रयत्न का अर्थ। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ, भगीरथ अर्थ बताइए भाई। तो भागीरथ को अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब आप जरूर दे पाएंगे कि भागीरथ ने बहुत कठिन परिश्रम किया था अपने कई पूर्वजों की, यहाँ पर कह सकते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि 1000 लोग थे और वो लोग श्राप से नष्ट हो गए थे, तो उनको श्राप से मुक्त दिलाने के लिए, गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए भागीरथ ने बहुत अथक प्रयत्न किया, प्रयास किया। वही चीज़ है कि भागीरथ प्रयत्न,
27 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, असाधारण प्रयत्न, मतलब कि जिसे हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी संघर्ष इसी प्रकार से करना है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको भगीरथ प्रयत्न करना होगा। ये मत सोचो कि चलो हमने यूट्यूब से पढ़ के हमने यहाँ पर एग्जाम फाइट कर दिया, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एग्जाम पा जाने के बाद उदाहरण देते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ लिया था और हम खुद से पढ़ लिए हैं और इसके बाद जॉब पा लिए, वो बिल्कुल फेक होते हैं। ठीक है, याद रखना, बुकों से पढ़ना, कोचिंग से पढ़ना, गुरु से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना, सब मिला के पढ़ाई होती है, तभी वो अथक प्रयास करने के बाद एक जॉब पाता है। और जिस दिन ईमानदारी से जॉब पाता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिए, हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ बताइए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। भीष्म प्रतिज्ञा हो गया दृढ़ प्रतिज्ञा, अर्थात आप भी प्रयत्न करिए, आप भी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि नहीं, हमको अपने मार्ग से तब तक नहीं हटना है, तब तक नहीं हटना है जब तक हमारा लक्ष्य और हमारा गोल हमारे पास ना हो, हमारी जॉब हमारे मुट्ठी में ना हो, तब तक आप प्रयास करिए। ठीक है, कभी हार मत मानिए, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खून पानी होने का अर्थ। खून पानी होने का अर्थ, और 29 का जवाब क्या हो जाएगा? खून पानी का अर्थ हो जाएगा बी नंबर, कोई असर ना होना। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई असर ना होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतड़ियों में बल पड़ना। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अंतड़ियों में बल पड़ना अर्थात बहुत हंसना। क्या होता है कि जब आप लोग बहुत हंसते हैं, बोलते हैं आते ना निकल आए बाहर, बोलते हैं ना ऐसे ही, तो ये होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंगूठा दिखाने का अर्थ बताइए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाया ना, इनकार करना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उल्लू सीधा करना अर्थ बताइए। उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना काम निकालना। अगला है माथा ठनकना का अर्थ बताइए। माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब क्या होता है? बोलते हैं हमारा माथा ठनक रहा है, अभी मान जाओ, नहीं बाद में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बाद में मतलब होता है आशंका, अर्थात अनिष्ट की आशंका, अर्थात कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अनिष्ट की आशंका। अगला क्वेश्चन है कि ठीकरा उठना का अर्थ। ठीकरा उठना का अर्थ, ये आपके लिए टफ हो सकता है। ठीकरा शब्द क्या है? तो किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीक है, क्या होता है? किसी के सर झूठा दोष लगाना होता है ठीकरा उठना। उलट फेर होने का अर्थ बताइए। उलट फेर होना, उलट फेर होना मतलब होता है, बिल्कुल है, परिवर्तन होना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परिवर्तन होना। अगला है पेट में दाढ़ी होने का अर्थ बताइए। पेट में दाढ़ी होना, चलिए साथियों, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी तो नहीं होती है ना, लेकिन क्या होता है? देखने में सीधा परंतु चालाक होना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो, पेट में दाढ़ी होना मतलब बोल देते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये तो पागल है ना, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप डिप्लोमा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप जितना ओल्ड होते जाएंगे आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई आपको वैल्यू नहीं रखेगा, आपका एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना अर्थात जो बुजुर्ग होते हैं अर्थात देखने में सीधा किंतु चालाक होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पापड़ बेलना का अर्थ बताइए। पापड़ बेलना, बोलते हैं बड़ा मुसीबत उठाया भाई, बहुत मुसीबत उठाए तब हमको अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना 38 नंबर, और कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है भाई? सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। किसी बात को सुन लिया, बोला कि हमारे घर के बगल में किसी को दिक्कत हो गई, पूरे गांव में हल्ला मच गया, लेकिन वो नहीं थे, कोई दूसरे थे पड़ोसी, है ना। सुनी सुनी बातें हवा में फैल जाती हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, यूट्यूब में देखने को मिलती हैं, है ना। चलिए 19-20 होने का अंतर। 19-20 होने का अंतर, 19-20 मतलब बहुत कम अंतर होना, है ना। बोलते हैं ना कि शादी जैसे होती है, शादी तो शादियों में बोलते हैं कि यार लड़का यार वो जॉब करता है, थोड़ा सा सांवला है, लड़की गोरी है, तो कहते हैं चलो 19-20 काम है, 19-20 है, चलो ले दे में काम चल जाएगा। तो 19-20 मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जोड़ी भगवान ऐसे ही बना के भेजता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी न मांगने का अर्थ बताइए। पानी न मांगने का अर्थ बताइए। पानी न मांगना 40 नंबर, पानी न मांगना अर्थात तत्काल मर जाना। ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्काल मर जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कलेजा होना का अर्थ। कलेजा होना, कलेजा होना, कलेजा होना मतलब हिम्मत होना। बोलते हैं ना कलेजा हो तो आ जाना, है ना, बोलते हैं हिम्मत होना, ये हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ बताइए। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या होता है भाई? हैरान होना, किसी चीज़ को देख लेते हो ना, अरे राम रे ऐसा भी होता है। चलिए हैरान होना, सी नंबर।
अगला है आंखों पर चर्बी छाना, अर्थ बताइए। आंखों पर चर्बी छाना, यहाँ पर आज सब कुछ हो रहा है। आंखों पर चर्बी छा गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अभिमान करना, यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिमान करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक होने का अर्थ बताइए। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना 44 नंबर। तो कूप मंडूक होने का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, जिसका जवाब सी है, बिल्कुल सही है। मतलब कूप मंडूक मतलब हुआ जो कुएं का मेढक होता है वो एक लिमिट एरिया को ही जानता है। वो सोचता है कि मैं तो दुनिया घूम लिया, लेकिन कुएं के बाहर जब आता है और किसी समुद्र या किसी तालाब में, किसी तालाब की बात कर लो, अगर उसमें जाता है तो उसे लगता है अरे यार दुनिया बहुत बड़ी है। तो कुएं का मेढक जो होता है उसको लगता है कि बिल्कुल अत्यंत है। तो वही है कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना मोहरे का अर्थ। और गुड़ गोबर मतलब होता है बना बनाया काम बिगड़ गया, बनाया काम बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन है कि ना तीन ना तेरा। ना तीन ना तेरा मतलब किसी काम का न होना। ठीक है, किसी काम का न होना, डी नंबर। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन आपका है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो कि कवियों से संबंधित यहाँ पर अब टेस्ट यहाँ पर लगा लेंगे। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए भाई, इतनी देर हो गया हल्ला मारते मारते। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर यहाँ पर आत्मकथाओं से संबंधित यहाँ पर जानकारी देते हैं। कह रहा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी रचना है, किसकी कृति है। चलिए 49 का जवाब देना है और 49 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है इद्दनमम रचना किसकी है। इद्दनमम किसकी रचना है। इद्दनमम रचना जो है किसकी है, तो ये रचना है आपके जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा की। ठीक है, मैत्री पुष्पा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति या किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। 51 का जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, उर्वशी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 52 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा, साहित्य ज्ञानपीठ पूछा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार के नाम से जाना जाता है, आपका डी नंबर। अगला है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तार सप्तक के संपादक, चलिए तार सप्तक के संपादक यहाँ पर हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञे जी की है। ठीक है, यहाँ पर संपादक कौन थे, अज्ञे। 53 का ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोश के रचयिता कौन है। गीत फरोश के रचयिता कौन है। गीत फरोश के रचयिता, गीत फरोश के रचयिता आपके हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मधुशाला के रचयिता कौन है। मधुशाला के रचयिता पूछा गया है, मधुशाला के रचयिता, सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आवाराम मसीहा के लेखक कौन है। आवाराम मसीहा के यहाँ पर लेखक पूछा गया है। आवाराम मसीहा के लेखक आपके हो जाएंगे कौन, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसने लिखी। कलम का सिपाही किसने लिखी। कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही लिखी है अमृत राय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता, एक दिन वीडियो में कोई राहुल कुमार थे, वो सिस्टर को ढूंढ रहे थे, है ना, बोले थे हमें किसी बहन की ज़रूरत है, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, बहन के नाम पे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, आदर के लिए दे देते शायद। चलिए रक्षाबंधन नाटक के रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर 58 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। 59 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो भारत दुर्दशा है, अंधेरी नगरी है और चंद्रावली नाटिका ये भी है, लेकिन स्वर्ण विहार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंजो दीदी के रचनाकार बताइए। अंजो दीदी या अंजो दीदी है और इनके रचनाकार पूछा गया है और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, सी नंबर उपेंद्र नाथ अश्क। चलिए जवाब देते रहिए भाई, आप लोग सुने मत ये कि हम सुनाते चले जाएं। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। चलिए जवाब दिए 61 नंबर।
तो यहाँ पर राकेश की जो मोहन राकेश थी, इनकी कृति पूछा है, और मोहन राकेश की जो कृति है वो लहरों के राजा हंस। ए नंबर आपका हो जाएगा लहरों के राजा हंस। अगला है दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? 62 का जवाब। अगर आपको मजा आ रहा हो टेस्ट लगाने में तो एक बार दिल खोलकर वीडियो लाइक करिए, शेयर भी करिए। चलिए 62 का जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा नामवर सिंह। दूसरी परंपरा खोज की जो कृति के लेखक हैं वो आपके नामवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर, देख सकते हैं पूरा का पूरा है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके रत्नाकर जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आपकी आत्मकथा है वो किसकी है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर कभी आपने गौर किया है कि बच्चन में सिंगल इन्वर्टेड कामा क्यों लिखा है? क्योंकि ये उनका उपनाम है, और जिनका भी उपनाम होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? तुम चंदन हम पानी, चलो जवाब दो। यह विद्या निवास मिश्र की है, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। माटी की मूर्तें ये जो आपकी पंक्ति कह सकते हैं कृति है, ये आपकी किसकी है? तो माटी की मूर्तें हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार। प्रेम पच्चीसी के यहाँ पर जो कहानी संग्रहकार है वो आपके कौन है? तो आपके प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका होता है साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा डी नंबर। अगला है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर, चलिए प्रेम सागर आपके लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू है प्रेम है, लल्लू लाल प्रेम सागर। अगला है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपके राम का, ठीक है। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, इसकी रचना किसने किया है? त्यागपत्र जो रचना है उपन्यास है, और इसकी रचना जो किया है वो आपकी किसने किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, बी नंबर। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, सी नंबर हो जाएगा। ये भारतीय भाषा में, ठीक है, भारतीयों के लिए ही दिया जाता है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के लिए रचनात्मक लेखन हेतु। भाव विलास के रचयिता कौन थे? भाव विलास के जो रचयिता थे वो आपके थे देव, ठीक है, देव जी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कंठ विष पाई किसकी रचना है? एक कंठ विष पाई, ये जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये दुष्यंत जी का नाटक है, ठीक है, दुष्यंत जी की रचना है। अगला है कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता भी पूछा गया था एग्जाम में, कुकुरमुत्ता के रचयिता 75 नंबर, और ये है निराला, पंत जी निराला, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है इनमें से निराला जी की कविता कौन सी है? चलिए निराला जी के यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 76 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। इनमें से निराला जी की कविता है आपकी तुलसीदास, याद रखिए, क्वेश्चन रट लीजिएगा। निराला जी की कविता कौन सी है? तुलसीदास है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज कर सकता है। अगला राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा, ये भी आपकी निराला जी की है। अगला क्वेश्चन आपका है कह रहा आपसे अंधा युग किसकी कृति है? अंधायुग किसकी है? तो धर्मवीर भारत। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।